दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ये टॉपिक क्लास 12 के लिए है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है, देखिए आज जिस चीज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हिंदी में बोला जाता है उप सहसंयोजी यौगिक, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उप सहसंयोजी बंधों द्वारा लिगेंड से जुड़े होते हैं उप सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब समझने वाली बात है कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है और लिगेंड्स क्या होते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। तो ध्यान देंगे आप, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इन सारी चीजों को समझेंगे। तो हम यहां पे एग्जांपल में क्या लेते हैं, देखिए के एम और बड़ा कोष्टक FeCN6। ठीक है, इस कंपाउंड के जरिए हम लोग समझने वाले हैं इस उप सहसंयोजी यौगिक को। तो यहां पे देखिए, यहां पे ए है लिगेंड, क्या है लिगेंड, और इसके बीच में AFE है जिसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल या आयन। सेंट्रल मेटल या इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। और इसको बोला जाता है काउंटर आयन। काउंटर आयन यानी जो कोष्टक के बाहर पाया जाता है आयन उसको बोला जाता है काउंटर आयन, जो बीच में पाया जाता है उसको बोला जाता है सेंटर मेटल आयन, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको क्या बोला जाता है, लिगेंड्स बोला जाता है। और उप सहसंयोजी यौगिक किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, उप सहसंयोजी यौगिक उसे कहते हैं कि जो यौगिक है उस यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह केंद्रीय धातु परमाणु उप सहसंयोजी बंधों द्वारा लिगेंड से जब जुड़ जाते हैं तो उसी को बोला जाता है उप सहसंयोजी यौगिक बोला जाता है। ठीक है, तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये काउंटर आयन है। तो ध्यान दें, जब कंपाउंड यहाँ पे जो कंपाउंड होगा उसकी संख्या जब ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे लिगेंड। और लिगेंड से जुड़ा कौन रहेगा, हमेशा जो बीच में पाया जाएगा वो होगा सेंट्रल मेटल आयन या एटम। और जो कोष्टक के बाहर या इधर हो या इधर हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे काउंटर आयन। तो देखिए यहां पे लिगेंड्स किसको बोला जाता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आइटम को मिला करके ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। और बाहर वाले को क्या बोला जाता है, तो काउंटर आयन बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप समझे कि, और एक चीज और ध्यान दीजिए, हमेशा इसमें जब भी ऑक्सीडेशन संख्या निकाला जाता है तो किसका निकाला जाता है, तो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम या आयन का निकाला जाता है। ठीक है, तो आप पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए यहां पे हमने कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखा है और इन कंपाउंड्स का हमें यहाँ पे सभी का ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल करके यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। और आप
एक एक यहाँ पे कंपाउंड्स को देखिएगा ध्यान से, और इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये काफी नेसेसरी है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप निकालने के लिए बस तैयार रहिए। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये 2 नंबर आज आपका फिक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है और इसमें कहता है कि आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए और इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ऑक्सीकरण संख्या निकालना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक चीज यहां पे मैं बताने वाला हूं कि देखिए इसमें हमेशा जो कंपाउंड होगा उसमें हमेशा ऑक्सीकरण संख्या किसका निकाला जाता है, तो हमेशा ऑक्सीकरण संख्या सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ही निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब यहां पे हम लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग यहां पे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या, यानी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो पहला हम यहां पे ले रहे हैं, पहले कंपाउंड है K4FeCN6, इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं। तो यहां देखिए जो Cn है ये क्या है, लिगेंड है, और जो Cn है तो Cn के ऊपर -1 पाया जाता है, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना किसका है हमेशा, तो सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पे, Fe है, ठीक है। काउंटर आयन क्या है, तो यहाँ पे पोटेशियम है। ध्यान, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या यानी पोटेशियम पे हमेशा प्लस चार्ज पाया जाता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो +1 होगा, ठीक है। अब बस आप किसका नहीं जानते हैं, तो Fe का नहीं जानते हैं। अब Fe का नहीं जानते हैं तो इसका देखिए कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, बस आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आप बस देखते रहिए वीडियो को, बहुत ही मजा आएगा। ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना बहुत ही आसान लगने लगेगा, बस 2-3 आप देख तो लीजिए। देखिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो पोटेशियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है, तो देखिए यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है। तो जब पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 आपको पता हो गया तो इसकी संख्या कितनी है, 4 से इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, प्लस। अब किसका हमें नहीं पता है, किसका निकालना है, तो Fe का। तो Fe का आपका यहाँ पे X, ठीक है। आप देखिए आपको और भी आसान लगने लगेगा जब एक और काम करेंगे। यहाँ पे आप इससे पहले क्या करेंगे, लिख लीजिए, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। तो हमने यहां पे क्या लिख लिया, X। अब क्या करेंगे, Fe की संख्या यहाँ पे क्या है, 1 ही है, बस 1 हो जाएगा, यानी प्लस। अब यहाँ पे Cn की संख्या कितनी है, 6 है, और इसका मान कितना है, तो -1 है। -1 × 6 = 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो हम इसका टोटल मान क्या लिखेंगे, 0, तो 0 ही होगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस। अब यह x है तो x लिख देंगे, प्लस -1 का गुणा 6 बार करेंगे तो क्या होगा, -6 बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, +4, यहाँ पे +4 या 4 प्लस यहाँ पे x, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6, यहाँ पे -6 = 0। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x -6 + 4 बराबर 0, x -2 बराबर 0, तो मान आ जाएगा x बराबर +2। तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, तो +2 आ जाएगी, यानी Fe पे +2 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पहले कंपाउंड का, किसका रहा, पहले का। आइए फिर यहाँ पे दूसरे का देखते हैं। देखिए फिर यहाँ पे दूसरे का, दूसरा क्या है, ध्यान देंगे, Na4
PtCl4। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे ना कि यहाँ पे लिगेंड क्या है, तो लिगेंड क्या है, Cl4 है। ठीक ना, यहाँ पे लिगेंड क्या है, Cl4 है, और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, तो Pt है। यहाँ पे देखिए तो लिगेंड का यहाँ पे देखिए तो लिगेंड आपको पता है, यहाँ पे क्या आपको लिगेंड का मान पता है, जो Cl है तो Cl पे -1 पाया जाता है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1। ध्यान दीजिए, सोडियम है तो सोडियम के ऊपर आपको पता है सोडियम धातु है, यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज पाया जाता है, +1 इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब बच क्या रहा है, Pt का, यानी अब पिटौर का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पिटौर का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना पिटौर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, यानी Pt की ऑक्सीकरण संख्या क्या आपने माना x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब क्या लिखेंगे, सोडियम का कितना होता है, +1 इंटू कितनी इसकी संख्या है, 4। अब इसकी संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस अब देखिए Pt का मान आपने कितना माना है, x माना है, x रख दीजिए, प्लस अब Cl का देखिए -1 ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो -1 इंटू इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस x है तो x लिख देंगे, प्लस अब देखिए -1 का गुणा 4 बार करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, तो -4 आएगा, बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना क्या है, तो प्लस यानी 4 + x, अब यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा बाबू, तो माइनस होगा, क्या होगा, तो माइनस होगा, -4 लिख देंगे, बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी x और -4 और +4 = 0, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी Pt का यहाँ पे मान क्या आएगा, तो 0 आएगा, यानी Pt का मान क्या आएगा, यहाँ पे जो Pt का मान आएगा वो 0 आएगा, Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे तीसरे का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पे हमने निकाला पहले का दूसरे का, अब हम लोग निकालेंगे तीसरे का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, Li2 और बड़ा कोष्टक में क्या लिखेंगे, PtOH4। ठीक है, अब इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या इसमें निकालना है, तो आप क्या देख रहे हैं, जो OH है ये क्या है, लिगेंड है, और Pt क्या है, सेंट्रल एटम है, और ये क्या है, इसका काउंटर आयन है। तो देखिए Pt की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, और OH का होता है, OH है, इसमें -1 होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो -1 होगा। देखिए लिथियम है तो लिथियम का भी कितना होता है, लिथियम का यहाँ पे देख लीजिए, लिथियम है तो उसका +1 होता है। ठीक, अब निकालिए इसका ऑक्सीकरण संख्या। देखिए लिथियम है तो क्या लिखेंगे, आपको किसका निकालना है, तो यहाँ भी पिटौर का ही निकालना है, तो लिखेंगे माना Pt की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x। तो यहाँ भी पिटौर राम का है, यानी जो पिटौर है इसी का ही ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यानी प्लेटिनम का ही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे माना Pt बराबर Pt की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, x। अब निकालिए, तो Li का कितना होता है, तो +1, इसकी संख्या कितनी है, तो 2। आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप निकालिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे +1 × 2, क्योंकि इसकी संख्या 2 है, प्लस Pt का निकालना है तो Pt का x, OH, यहाँ प्लस लिखिए, OH का कितना है, तो -1, इसकी संख्या कितनी है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी कुछ नहीं है तो इसलिए इसका भी मान 0 रखेंगे, तो +1 में +2 से तो +2 हो जाएगा, प्लस x है तो x लिख दीजिए, प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा -4 हो जाएगा, = 0। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, x + 2 और माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4 = 0, यानी x बराबर
x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर -4 + 2 = 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -2 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +2। यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा +2। तो यहाँ पे pt का जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा वो कितना आएगा, तो +2 आएगा। यानी pt की ऑक्सीकरण यानी पिटोर की जो ऑक्सीकरण संख्या है कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। ठीक है, आना बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे, फिर अब यहाँ पे क्या है FeNH3 और इसकी संख्या कितनी है 6 है, और इसमें देखिए -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है, बस आप देखते रहिए। देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है ऐसे। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो क्या यहाँ कौन कौन है, ये तो लिगेंड ही है और ये सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे काउंटर आयन है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए Fe है तो Fe को आप मानिए x, ठीक, और यहाँ पे लिख दीजिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपने क्या माना, ऑक्सीकरण संख्या x माना, ठीक। और जो NH3 है, NH3 एक क्या है, उदासीन कंपाउंड है, तो इसका मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो क्या लिखेंगे x प्लस, और यहाँ पे NH3 का मान कितना होता है 0, और इसकी संख्या कितनी है, तो 6 है, तो 6 से गुणा कर दीजिए। इसमें कितना माइनस चार्ज है, तो -3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आ गया है। तो अब देखिए x प्लस, अब इसका मान टोटल 0 बराबर -3 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर क्या लिख देंगे, तो -3, यानी Fe की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितना आई, -3। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखिए अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये ऑक्सीकरण संख्या निकालना, और आना भी चाहिए क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। और बस आप समझते रहिए इस टॉपिक को। अब देखिए जो नेक्स्ट है क्या है, CONH3 और इसकी संख्या कितनी है 2 है, और Cl2 और OH2 और इस पे भी -2 है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, लिगेंड की संख्या कितनी है 2 है, तो ये बाइडेंटिक लिगेंड बोला जाता है। बाइडेंटिक लिगेंड बोला जाता है, यानी जिसमें लिगेंड की संख्या 2 हो उसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटिक। ठीक ना, तो यहाँ पे 2 लिगेंड है, कौन कौन है, तो NH3 और OH है। तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालेंगे, तो किसका निकालेंगे, तो CO का निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना CO की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पे CO का ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या माना, x माना। आपको पता है पहले से ही कि NH3 क्या है, ये उदासीन है, इसका मान 0 होता है। OH है तो इसके ऊपर -1 होता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, x प्लस अमोनिया का कितना होता है 0, संख्या कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस Cl2 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे -1 × 2 प्लस इसका कितना है, तो OH का -1 होता है, संख्या कितनी है 2 है, तो 2 लिखेंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, -2। यहाँ पे x, अब 0 का गुणा किसी भी अंक में करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे -1 से +2 में -2 आएगा, प्लस यहाँ पे भी -2 आएगा, इक्वल टू -2। x और इसका कितना आ जाएगा, -2 और फिर -2 इक्वल टू -2, यानी x बराबर कितना है, यहाँ पे x -4 हो जाएगा, इक्वल टू -2, यानी x बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +4 - 2 इक्वल टू x बराबर कितना हो जाएगा, +2। यहाँ पे
कितना, कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितना होगी, तो +2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रहा कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2 होगी। आ रहा समझ में, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा होगा, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो फिर ये हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट ना, अब एक और यहाँ पे इसके बाद और देखिए और मजा आने वाला है। यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, घबराइए बिल्कुल नहीं, सबका निकालिए, बहुत मजा आ जाएगा, एकदम मजे से आप लोग निकाल सकते हैं। इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है यहाँ पे, तो CuH2O4 और यहाँ पे है SO4। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या आप देखिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, काउंटर आयन आ रहा है, क्या आ रहा है, काउंटर आयन, और यहाँ पे लिगेंड क्या है, H2O है, और सेंट्रल मेटल क्या है, कॉपर है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हमेशा निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम आप पहचान रहे हैं क्या है, तो कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखिए लिखेंगे, माना Cu यानी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या, X। ठीक, तो पहले लिखिए X, तो X पे लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए H2O का मान कितना होगा, 0 होगा, इसकी संख्या कितनी है, तो 4, बाबू मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो माइनस वाला होता है, तो SO4 पे आपको पता है 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस होता है, तो माइनस का यहाँ अपोजिट लिखा जाता है, तो 2 माइनस है तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये तो इतना हो गया, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या निकाला आपने, x, अब 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 होगा, अब +2 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, +2। यानी यहाँ पे आपने क्या देखा, देखिए कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो +2 होगी, है ना, आसान, बहुत ही आसान है निकालना। बस आपको किस आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये पता रहेगा तो आप किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, +2 होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। ठीक है, फिर अब देखिए अब हम यहां तक बता, अब हम 7वें का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। निकालिए 7वें का, CONH3 और इसकी संख्या कितनी है, तो 3 है, और यहां देखिए NO2 और इसकी संख्या भी कितनी है, 2 है। तो देखिए अब यहाँ पे आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालें। देखिए एक चीज यहाँ पे और भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसमें भी जो लिगेंड की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए, आने दीजिए जितना आ रहा है। क्या करेंगे, यहाँ पे CO का हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखिए यहाँ पे NH3 है, NO2 है, यहाँ पे इन सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो 0 होगा, घबराने की बात नहीं है। देखिए माना CO की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0, x, क्या माना, x। निकालिए x प्लस अमोनिया का कितना होता है, 0, संख्या कितनी है, 3 से मल्टीप्लाई, प्लस NO2 है, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या देखिए NO2 है, यानी NO2 का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, और इसकी संख्या कितनी है, तो 2 है। अब बराबर कितना लिखेंगे आप, 0। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब इसमें कोई भी आयन नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब x प्लस, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, -2 = 0, और x यहाँ पे अब देखिए तो 0 से लिखने से कोई मतलब नहीं, अब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस, तो -2 = 0। अब क्या हो जाएगा, x बराबर +2। जब ये क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ भी कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना आएगी बाबू, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगी। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा,
2। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर, जो 8वां है। तो 8वां क्या है? 8वां है MnH2O प्लस 6 और इस पे कितना है 2। आज आपको बिल्कुल यहाँ पे समझ ही लेना है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। बस और एक दो बचा है, मैं इसको बता करके इसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा। देखिए इसका भी आप लोग समझिए कैसे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे एक ही लिगेंड है और लिगेंड की संख्या कितनी है 6 है। और किसका निकालेंगे Mn का। लिखिए यहाँ पे माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो निकालिए MnX प्लस जल का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो 0 होता है। संख्या कितनी है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे चार्ज कितना है +2, तो +2 लिख दीजिए। अब देखिए x प्लस 0 इक्वल टू +2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा +2। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +2 आ गई। Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गई। ठीक है, तो यहां पे मैं आपके लिए यहाँ पे 2 होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहा हूं। यहाँ पे क्रोमियम H2O6 है और यहाँ पे Cl3 है और फिर यहाँ पे PtNH3 2Cl4 है। यानी इन दोनों का ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और इससे पहले आप सबका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मैंने आज बताया क्या ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आ गया होगा निकालना। और आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 छोड़ दिया है जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सॉल्व करके इसको कि आपको ये इसका कितना ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।